और योगी जी बाबा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह जी हैं। एक है आसाम में, जो आसाम में कहते हैं कि ये मैं 600 मदरसे को बंद कर दिया हूँ और मैं 300 को और करूंगा। ये जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वहाँ के सीएम है आसाम के, उनका भी ऐसा नाश होगा कि वो कभी सोचेंगे भी नहीं। जी बाबा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह जी है, मुख्यमंत्री है। वो ये कहते हैं, एक है आसाम में, जो आसाम में कहते हैं कि ये मैं 600 मदरसे को बंद कर दिया हूं और मैं 300 को और करूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा हो और किसी के संस्था को बंद कर दिया जा रहा हो। ये जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ये भी जो वहाँ के सीएम हैं आसाम के, उनका भी ऐसा नाश होगा कि वो कभी सोचेंगे भी नहीं। उनके जो रिलेशन होंगे, रिश्तेदार होंगे, कहेंगे कि हमारे जो सीएम थे, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कौन सा ऐसी गलती की जिसकी सजा उनको मिली। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और शिवराज सिंह जी हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, वो मामा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि आप मुझे वोट करो, मैं यहाँ पे गरीब आदमी के लिए अच्छा काम करूँगा। लेकिन आप वहाँ पे भी देख लो, ये बीजेपी की जो नीति है, हिंदुत्व की नीति है। ये आरएसएस बजरंग दल को लेकर के ये चलते हैं। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता रहा हूँ, इनके बंदे बैठे हुए हैं। आप किसी भी एमपी के फ्लैट पे चले जाओ, कोठी पे, आपको एक भी क्षेत्र का आदमी नहीं मिलेगा, उसके क्षेत्र का, जिनका कोई लेटर बन रहा हो, जिनकी टिकट रिजर्वेशन हो रही हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले जो भी सरकार थी, वो सरकार हमेशा लोगों का भला किया है। लेकिन ये जो सरकार है, ये कहती है कि जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, वो हमने ये काम किया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी को अभी भी 1 साल का टाइम है। अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अभी भी आप अपने राह पे आ जाओ और लोगों का भला करो। 1 साल में भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। 1 साल में भी ऐसा काम करो जो देश याद करे। उम्मीद है आपको मोदी जी से मैं बता रहा हूँ, मोदी जी आए थे ना, तो लोगों को ये उम्मीद थी, मोदी जी से लोगों को ये उम्मीद थी कि हर गरीब आदमी का ये भला करेंगे। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये गरीब का बच्चा है। क्या कर तो रहे हैं भला, अनाज फ्री में दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, शौचालय बना दिया, आवास बना रहे हैं, क्या करें? ये देखिए, मैं आपको बता, स्वच्छता अभियान भी जो पहले की सरकार थी कांग्रेस की, उसका है, ये उसकी नीति है। और उसके बाद हर गरीब आदमी के लिए जो रोजगार का काम था, वो भी पहले की सरकार है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने ना सिर्फ राष्ट्र को तोड़ने का काम किया। जो हिंदुत्व की जो लड़ाई है, दिया हमने, टूटा हुआ था, अब तो कह रहे पीओके भी ले आएंगे। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि पीए को भी आप ले आओ। आपके अंदर इतना है तो मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान और बढ़ जाएगा। सही है गलत है? राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत बनाने की बात। देख लीजिए, ये सर्वसहमति से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। यही हमारा नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा, इनकलाब जिंदाबाद, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, क्या यही नारा था? लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि बांटने की बात कैसे उन्होंने एक कर दिया। वो तो अभी भी जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर तोड़ने की बात कहते हो तो उनका मोदी जी का ये है उद्देश्य कि सबका साथ सबका विश्वास, यही है ना? सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका विकास। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? वो तो एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं पहलवान, उनके बारे में भी कह रहे हैं ये जाट समाज। उनके नेता ये कहते हैं ये तो जाट समाज से आते हैं, और हाँ हरियाणा वाले हैं, ये तो करते रहते हैं, इनकी मोटी बुद्धि होती है। उनके नेता ये कहते हैं। गलत हो, सही हूँ मैं? ये बताइए कि जिस बहनों की इज्जत चली गई हो या इज्जत आबरू से लोगों ने खेलने की कोशिश की हो, वो तो मैं इनको अवार्ड देता हूँ मैं भगवान की तरफ से। भगवान इनको और आगे बढ़ाए। अपनी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हिम्मत किया कि जो इस भारत सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आ गई और आने के लिए
26 दिन से ये यहाँ पे डंडा डाले हुई हैं ये। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भारत सरकार को है ना मुंह की खानी पड़ेगी और अरेस्ट जो है बृजभूषण जी को करना पड़ेगा इस सरकार को। ये सरकार है ना निकम्मी सरकार है। ये जो है गरीब दबे कुचले सभी लोगों को दबाने का काम करती है। ये जो उठाने का काम नहीं करती कमजोर आदमी को, ये दबाने की कोशिश करती है। सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये कहते हैं कि हम जो है ना आपका विश्वास करेंगे, आप हमारे साथ रहो, हम आपका ये करेंगे, आश्वासन देते हैं। ये अभी आपको बता दूं कि अभी ओबीसी का मुद्दा आया था, ओबीसी का मुद्दा, तो इन्होंने क्या किया, चुनाव के मामले में ओबीसी राहुल गांधी जी का सदस्यता खत्म हो गया, तो इनके जो है एमपी जो है इनके एमपी रोड पे आ गए, पार्लियामेंट में घेराव किया 10-15 एमपी की जो है ओबीसी अपमान कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपके दिल में हमदर्दी है तो ओबीसी को भी दर्जा दे दो, एसटी का एससी का दे दो, तब मैं मानूं कि आपके अंदर दिल में है। आप नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है ना, तो आप अपनी बिरादरी को बढ़ावा दे दो, गलत है सही है, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये तो सिर्फ वोट को है ना मजबूत करने के लिए ये ऐसी बात कर रहे थे। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लोग उन्हें कह रहे हैं कि मोदी जी उनको अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो इनकी टीम है, नरेंद्र मोदी जी की टीम है, मैं आपको फिर दोहराना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है ना, ये इनको हायर कर लिया है। ये कहते हैं कि आप मेरे को है ना, आप इन्होंने इन दोनों से मीटिंग हुई है इन लोगों की आपस में बैठ करके, जिसके जो है ना जो कार्यकर्ता है बने हुए हैं मनोज तिवारी जी, वो क्या करते हैं बड़े लीडर को, उनको भी आगे बढ़ना है। दिल्ली के तो सीएम बन नहीं सके, अगर मैं सही हूं तो यहाँ की जो चार्ज उनको दिया गया था, बीजेपी के अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी अध्यक्षता में तो वो हार गए चुनाव। तो आप ये सोचते हैं कि हम जो है किसी तरीके से जादू टोना करके ही है ना, हमें कोई आदमी वादा कर रहा है कि हम जो है तो आपको सत्ता में ले आएंगे वापसी, हो सकता है हमारी और आगे हम पहुंच जाएं। अभी तक तो 2 बार जीत के आ गए, कैबिनेट मंत्री बने नहीं, ना कोई राज्य मंत्री बने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं? देखिए मेरे को मुझे इसलिए ऐसा लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं कि वो राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर उनके अंदर अगर ऐसी बात होती तो वो ये कहते हैं कि आप ऐसा है सर्वसहमति, हर भगवान और अल्लाह ईश्वर एक है। उनको ये कहना चाहिए कि जिस बिरादरी को भी आना है हमारे पास आओ, हमारे पास कुछ जो है चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ। तो रहा है कि जो देश का मुसलमान है वो भी पहले हिंदू था, उन्होंने धर्म बदल लिया, सब एक हो जाओ, अखंड भारत बन जाए। देखिए एक बात बता दूँ, ये वो कहते हैं कि पहले देश का मुसलमान था। आपको बता दूं, ये तो मोहम्मद साहब थे, राम हैं, जो हमारे भगवान यहाँ, जिनको यहाँ पे आस्था है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। क्या सही है गलत है? मोहम्मद साहब हैं। इतने इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चर्च के भी ईसा मसीह हैं जो ईसाई के हैं। गलत है सही है? सब लोग मानते हैं। पहले क्या हुआ, 10 लाख बरस पहले क्या हुआ, उसको कौन देख रहा है? अभी प्रेजेंट में जिसको जो मान रहा है उसको आपको रेफरेंस देना होगा। कह रहे हैं कि बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री को हायर कर लिया है। अरे तो जब मोदी जी के पास खुद मोदी मैजिक है तो किसी को हायर करने की क्या जरूरत? अरे मोदी जी के पास म्यूजिक कहाँ है? वो तो फेल हो गए कर्नाटका में। उन्होंने पूरी कैबिनेट मंत्री को लगा दिया, और जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी, और उसके बाद सुमित ईरानी जी, आसाम के क्या है उनका नाम, शर्मा जो सीएम है, वो लगे हुए थे, और उसके बाद शिवराज सिंह जी, सारे लगे हुए थे। क्या हुआ कर्नाटका के अंदर में आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी को सीएम नहीं मतलब चुनने में 2-4 दिन का वक्त लग गया है, तो ये कह रहे हैं कि इनके पास जो है ना सिलेक्शन नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था चुनाव, योगी जो मुख्यमंत्री बने थे ना पहली बार, तो उसको चुनने में 25 दिन 20 दिन लग गया था। गलत कह रहा हूँ मैं आपको? अपनी बात को है ना, ये हमेशा दबाने की अपनी कमी को नहीं दिखाते हैं, और दूसरी जो पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर में उसकी कमी नजर आती है।